हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। फिर जैसे ही हमारा विद्यालय बंद हो गया है तो यहाँ पर देखिए हमारे कोचिंग के बच्चे खेल रहे हैं और हम लोग बैठे हैं। जहाँ पर हम हैं और हमारे टीचर हैं कुछ, जैसे देख रहे हैं पीछे हैं मेरे एक दोस्त, वो भी टीचिंग करते हैं। अभी मेरे पास में बैठे हैं सर, ये भी पढ़ाते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर कोचिंग चलाते हैं इसी विद्यालय में। तो देख रहे हैं हम लोग, जैसे कि अभी बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो अभी सभी बच्चे आ जाएंगे तो हम लोग, अभी देखिए सर खेल रहे हैं, हाय कर रहे हैं, वो भी पढ़ाते हैं हमारे हम ही लोग के साथ। और ये बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं, ओ तेरी की बॉल मार रहे हैं सब। और अभी हम लोग यहाँ हम वीडियो बना रहे हैं। फिर तब मिलते हैं। अब आ गए हैं मैं अपने होम ट्यूशन में। होम ट्यूशन में देख रहे हैं मेरे दो बच्चे हैं जिनके घर हम जाकर पढ़ाते हैं। और ये बच्चे देखिए पढ़ रहे हैं कितने अच्छे से। बहुत छोटे छोटे क्लास में हैं बच्चे, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं सोचा कि वीडियो बना लें इन बच्चों के साथ। और उसके बाद मैं फिर इन सबको, यानी कि मारता नहीं हूँ, बस हाथ में छड़ी लिया रहता हूँ और डरवाने से, जिससे डर से बच्चे पढ़ते हैं तो वही करता हूँ। मैं ज़्यादा मारता नहीं हूँ किसी को। और उसके बाद ये जो बच्चे हैं, ये बच्चा जो है बहुत पढ़ने में ठीक है, और उससे ज़्यादा शरारती तो ये छोटा वाला है, देख रहे हैं आप लोग। तो इन दोनों बच्चों को पढ़ाने में हमको बहुत मज़ा आता है। तब तक ये देखिए दोस्तों, मेरे अगले दिन का वीडियो है यह। मैं अपने क्लास में आया हूँ, जिस क्लास का मैं क्लास टीचर हूँ। और वहाँ पर बच्चों के मैं काम दे दिया हूँ, जहाँ पर बच्चों का टेस्ट ले रहा था और बच्चे अपना उतार रहे हैं। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा बच्चों का एक वीडियो बना लिया जाए। और देखिए बच्चे बहुत शांतिपूर्वक अपना नोट कर रहे हैं आज, जो कि इनका टेस्ट ले रहे हैं। और जो बच्चा बढ़िया से टॉप कर रहा है उसको मैं प्रोत्साहित करता हूँ, और जो नहीं पढ़ता है उसको दंडित भी करता हूँ। ये देखिए फिर मैं छोटे क्लास में आने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, देखिए पढ़ते पढ़ते यह सो गया था। और इसके बाद हमने इसको फिर सोने ही दिया, जगाया नहीं। उसके बाद मेरा फिर से यह दूसरे क्लास में बच्चों को मोटिवेट करने का एक पढ़ने का तरीका बता रहे थे छोटे बच्चों को। उसके बाद फिर मोटिवेट करते करते बताएं कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। और बच्चों को लगे समझाने, समझाते समझाते ज़्यादा समय हो गया। तो इस दिन पढ़ाई भी डिस्टर्ब रही थोड़ा सा। लेकिन उसके पहले मैं मैथ में सवाल बच्चों को बता दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए इस समझाने की वजह से हमें लगा कि कुछ बच्चे जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ये होता है कि जब एक टीचर बच्चों के साथ घुल मिल कर जब पढ़ाता है तो अच्छी तरह से उन्हें समझा सकता है। तो हमने बच्चों को समझाया, बहुत अच्छे से बच्चे समझे। और हमें लग रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वास्तव में उस बातों को ध्यान में रखकर पढ़ाई कर रहे हैं। और जब इस सब बातों को जब बच्चे सुनेंगे तो वास्तव में उनके अंदर पढ़ने का जुनून आएगा। और उसी तरह मैं इन पूरे बच्चों को लगभग लगभग 10 मिनट तक समझाते ही रह गए। तो हमको कुछ परिणाम मिला बाद में कि लग रहा था, जैसे देख लीजिए बुक का उदाहरण देते हुए कि बुक में है क्या। जैसे कि मैं बच्चों को ये बता रहा था कि आप लोग रट्टा नहीं मारिए, आप लोग समझिए। अभी छोटे छोटे क्लासों का आप अच्छा से पढ़ेंगे तभी जाके आप लोग बड़े क्लासों को पढ़ेंगे। और जैसे कि अगर कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं तो उस टॉपिक से देखिए हमें क्या सीख मिल रही है। जैसे कि इस पर कोई एक चैप्टर, पहला चैप्टर आप उतार ले रहे हैं, उसके बाद देखिए कि उससे हमें क्या सीख मिलती है। जैसे पहला देखिए वो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम के बाद फिर देखिए उस चैप्टर में क्या क्या दिया है, और उस चैप्टर के बारे में जानकारी ले लीजिए। उसके बाद में सोचिए कि उस चैप्टर से हमको सीख क्या मिल रहा है। यानी कि जब तक आपको कुछ सीख न मिले तब तक क्या है, यानी समझ जाइए को आपका पढ़ना व्यर्थ है। तो इसलिए मैं बच्चों को यही समझा रहा था कि आप लोग देखिए इस चैप्टर से कुछ नया सीखिए। तो जैसे कि यानी कि बोर्ड का पेपर आने वाला था, यानी 10th वालों को, तो हमने कहा कि आपके अगल बगल अगर कोई बच्चे हैं तो उन सबका 10th का बुक दिखिए और उन सबसे सीखिए। और इसी तरह मैं उदाहरण के तौर पे एक बताया भी बच्चों को। देखिए जैसे पहला चैप्टर है सेंटेंस का, तो सेंटेंस पहले होता क्या है उसको समझिए। उसके बाद सेंटेंस का प्रकार देखिए।
इस तरह जो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सक्सेस हैं। और वास्तव में पढ़ाई तो इसी तरह करना चाहिए सभी बच्चों को। अगर इस तरह पढ़ाई हुआ तो कोई भी बच्चा निराश नहीं होगा और वो अच्छे से अपना पढ़ाई कर पाएगा। तो यही सब बच्चों को जब समझा रहे थे तो बहुत सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखने लगे। तो हमें लगा कि कुछ बच्चे जो हैं वास्तव में ध्यान देने योग्य हैं। वास्तव में अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे में से अगर आपका 5 बच्चा अगर समझ गया तो समझ लीजिए आपका पढ़ाई का मतलब कुछ रहेगा। इसलिए हमने जब समझाया तो हमें लगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे जिसमें वो अभिषेक है, विशाल है और भी कई बच्चे हैं, वो बच्चियाँ भी हैं जो बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो हमें लगा कि ऐसे बच्चे जो हैं अच्छे से अपना अगर चाहें तो कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों को जो है समझाना भी ज़रूरी होता है। तो हमने बच्चों को समझाया और वास्तव में हमें इसका परिणाम अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे अगर बच्चे पढ़ते रहेंगे तो परिणाम मिलेगा। फिर जो बोर्ड का जो पेपर आएगा तो हमने बच्चों को बताया कि उसका पेपर बच्चों को लेकर आप देखिए अगल बगल में है तो अगर आपके अगल बगल कोई बच्चा पेपर दे के आ रहा है तो आप उससे मांगिए, कहिए भैया या दीदी हमें यह पेपर दीजिए और उन सब का पेपर देखिए। अभी से पेपर देखेंगे आप लोग तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि जो इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 5 में, 4th में, 6 में, 7th में, वास्तव में कहीं दूर से नहीं, सब इसी से रिलेटेड मिलता जुलता ही आता है। तो हम ये सब जब बातें बच्चों को समझा रहे तो बच्चे बहुत खुश थे। फिर देखिए यह मेरा अगले दिन का वीडियो है जहाँ पर मैं फिर गया था होम ट्यूशन। तो सोचा एक छोटा सा फिर पिक्चर ले लूँ। फिर देखिए उसके बाद मैं आया तो मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब की थी, तो मैं इसको गिफ्ट दे रहा था एक पेन और अच्छे से आशीर्वाद दिया कि आप पढ़ो और आगे बढ़ो। तो मैं और सारे आपको गिफ्ट देता रहूँगा।